बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, आज हम सर्दियों में मुर्गियों की हिफाजत, ज़्यादा गोश्त और ज़्यादा अंडे लेने के तरीके और मुर्गियों को सब्ज़ चारा खिलाने की अहमियत पर बात करेंगे। तो वीवर्स, सबसे पहले आपको सब्ज़ चारे की अहमियत बता दूं। मुर्गियों को सेहतमंद और तवाना रखने और ज़्यादा गोश्त हासिल करने यानी मुर्गियों का वज़न बढ़ाने के लिए सब्ज़ चारा निहायत अहमियत का हामिल है। आप सब्ज़ चारे में मुख्तलिफ़ किस्म के घास, बरसीम, जौ, लूसरन, बाजरा वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मुर्गियों को मुरिंगा यानी सुहांजना सब्ज़ चारे के तौर पर देते हैं तो इससे बढ़कर कोई और ख़ुराक नहीं है, क्योंकि सुहांजना विटामिन से भरपूर चारा है और इसकी पत्तियों में दर्जनों विटामिन्स मौजूद हैं जो वाफिर मिकदार में होते हैं, जिससे अंडों की पैदावार ज़्यादा होती है, मुर्गियां अपना वज़न भी बढ़ाती हैं और सेहतमंद व तवाना रहती हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिफारिशात पर अमल करें तो यकीनन आप ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ साथियों, मुर्गियों की फार्मिंग एक मुनाफा बख्श फार्मिंग है और मुस्तकबिल में इस शोबे को बहुत अहमियत हासिल होगी, लिहाजा आप दोस्त अभी से तैयारी शुरू कर लें। अज़ीज़ वीवर्स, दूसरे नंबर पर मुर्गियों से ज़्यादा अंडे लेने के लिए सर्दियों में मुर्गियों के लिए रोशनी यानी लाइट बहुत अहमियत की हामिल है और लाइट मुर्गियों से ज़्यादा अंडों की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इसलिए फार्मर हजरात को चाहिए कि वो सर्दियों में मुर्गियों को कम से कम 18 घंटे की लाइट ज़रूर दें। इससे मुर्गियों की अंडों की प्रोडक्शन में इजाफ़ा होगा और फार्मर को ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। साथियों, सर्दियों में मुर्गियों को सर्दियों से कैसे बचाएं? तो सर्दियों में शेड को बाहर से शापर या तरपाल से ढांपना निहायत ज़रूरी है ताकि परिंदों को सर्दी से बचाया जा सके। लेकिन हमारे कुछ फार्मर भाई अपने फार्म को एयर टाइट कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि फार्म को मुकम्मल बंद करने से मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली गैसें बनती हैं जो कि मुर्गियों की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। उन गैसों से मुर्गियां बीमार हो जाती हैं और अक्सर मरने लगती हैं। तो दोस्तों, फार्म की जालियों को शापर या तरपाल से इस तरह बंद करें कि जाली का ऊपर वाला हिस्सा 1 या आधे फुट तक तरपाल से खाली हो, ताकि इसमें से ताज़ा हवा का गुज़र हो सके और ख़तरनाक गैसें बनने का अमल रुक जाए और गैसें बाहर निकलती रहें। तो दोस्तों, अगली बात यह है कि अगर हम खुराक की बात करें तो सर्दियों में इंसान हों या परिंदे या जानवर जो खुराक खाते हैं वो बहुत ज़्यादा खुराक खाते हैं, क्योंकि वो इस खुराक का एक हिस्सा अपने जिस्म की ज़रूरियात पूरी करने में सर्फ करते हैं, दूसरा हिस्सा जिस्म को गर्म रखने के लिए और तीसरा हिस्सा प्रोडक्शन, चाहे अंडों की हो या गोश्त की या फिर बड़े जानवरों में दूध की प्रोडक्शन हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मुर्गी बानों को चाहिए कि मुर्गियों की खुराक बढ़ा दें ताकि वो सेहतमंद भी रहें, सर्दी से भी बचें और अंडों या गोश्त की पैदावार भी ज़्यादा आए। दोस्तों, अगर खुराक के बाद पानी की बात की जाए तो अज़ीज़ व्यूअर्स, मुर्गियों के लिए ताज़ा पानी बहुत अहमियत का हामिल है और हमेशा इसकी इनको ज़रूरत पड़ती है। और अज़ीज़ साथियों, मुर्गियों को हर वक्त ताज़ा पानी मुयस्सर होना चाहिए और ये खुराक का तीसरे हिस्से जितना पानी इस्तेमाल करती हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनके पानी पर ख़ास तवज्जो दें। आप जितना पानी पर तवज्जो देंगे और जैसे खुराक पर तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह इनका वज़न भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन इनकी अंडों की हो चाहे गोश्त की हो, जो भी हो, वो आपको बेहतर मिलेगी। अज़ीज़ साथियों, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह आप सबका निगहबान हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।